या प्रेम कहते हैं वह सही है या केवल भ्रम है। ओशो। प्रेम को विकसित करना पड़ता है, जो बीज की तरह मनोभूमि में पड़ा रहता है, विकसित नहीं हो पाता। शत्रुता का बीज एकदम विकसित हो जाता है, क्यों? उसके भी प्राकृतिक हो जाता है, क्योंकि प्राकृतिक कारण है, यह भी जरूरी है। वह ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन जीवन भर की संगी और साथी ज़रूरत नहीं है। उसे एक दिन ज़रूरत है, एक दिन छोड़ देने की भी ज़रूरत है। बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होते ही वो जो अनुभव करता है, पैदा होते ही जो उसे अनुभव होता है वो प्रेम का नहीं होता है। बच्चों को पैदा होते ही जो अनुभव होता है वह भय या फियर का होता है। उसको कहते हैं कि और स्वाभाविक है एक छोटा सा बच्चा जो माँ के पेट में बड़ी व्यवस्था और सुविधा में था, जहाँ कोई अड़चन ना थी, ना कोई परेशानी थी, ना भोजन कमाने पानी पीने की चिंता थी, वह जो बड़े सुगत निद्रा में सोया था वह जी रहा है। जब माँ के पेट से बाहर आता है छोटा सा बच्चा उस तरह से कमज़ोर, उसे जो पहला अनुभव होता है वह आघात होता है, वह भय होता है। और अगर भय का आघात हो तो जिसको वह देखता है उसके प्रति पैदा नहीं होता, उसमें डर पैदा होता है। जिसमें डर पैदा होता है उसके प्रति घृणा। इसे नियम को समझ ले, भय कभी प्रेम नहीं पैदा करता। किसी ने अगर कहा कि भय बिना प्रेम के नहीं होता, उनके प्रति घृणा से इस नियम को समझ ले, भय कभी प्रेम नहीं पैदा करता। किसी ने अगर कहा हो कि भय के बिना प्रीत नहीं होती तो बिल्कुल गलत कहा है। भय हो तो प्रीत हो ही नहीं सकती। भय में कभी प्रीत नहीं होती। और ऊपर से प्रीति अगर दिखाई जाए तो भीतर अप्रीति होती है। इस दुनिया में जितनी प्रीति हम देखते हैं वह अधिकतर भय पर खड़ी हुई है, और भय पर प्रीति खड़ी हुई है वह झूठी है। इसलिए ऊपर से प्रीति रहती है, भीतर से घृणा सरकती है। हम जिन को प्रेम करते हैं उन्हें घृणा भी करते हैं, क्योंकि प्रीति ऊपर होती है, घृणा नीचे होती है, क्योंकि हम उनसे भयभीत होते हैं। स्मरण रखें, जो व्यक्ति किसी को भयभीत कर रहा है वह अपने प्रेम पाने के लिए अवसर खो रहा है। अगर पिता अपने पुत्र को भयभीत कर रहा है तो वह उसके प्रेम को नहीं पा सकेगा। अगर पति अपनी पत्नी को भयभीत कर रहा है तो वह उसके प्रेम को नहीं पा सकेगा। वो प्रेम का अभिनय पा सकता है, प्रेम नहीं पा सकेगा, क्योंकि प्रेम केवल अभय में विकसित होता है, भय में विकसित नहीं होता। बच्चे का जैसे जन्म होता है वह भय को अनुभव करता है, और इसलिए उसकी शत्रुता के बिंदु तो सक्रिय हो जाते हैं। प्रेम के बिंदु सक्रिय नहीं हो पाते हैं। प्रेम के बिंदु अधिकतर लोगों के जीवन भर बिना सक्रिय हुए समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि जीवन उनका कोई मौका नहीं देता। जिसे आप प्रेम करके जानते हैं वो प्रेम नहीं है, वह केवल काम वासना है। वह भी केवल काम वासना है, जो भी प्रेम नहीं है। प्रेम तो केवल साधना से विकसित होता है, जैसे भक्ति। इसलिए मैत्री को और प्रेम का हमारे भीतर जो बिंदु है उसे विकसित करना होगा, सारी प्रकृति के खिलाफ विकसित करना होगा, क्योंकि प्रकृति उसे विकसित होने का मौका नहीं देती, जीवन पाते हैं उसे मौका नहीं देता। केवल शत्रुता विकसित होती है, जिसको हम मैत्री कहते हैं। जो मैत्री केवल औपचारिक होती है और भ्रष्टाचार शिष्टाचार होता है, वही मैत्री केवल एक व्यवस्था होती है शत्रुता से बचने की, शत्रुता को पैदा न कर लेने की, लेकिन वह मैत्री नहीं होती। मैत्री बड़ी अलग बात है। अगर उस बिंदु को कैसे विकसित करें, कैसे हमारे भीतर मैत्री का भाव पैदा होना शुरू हो, उसका भाव करना होगा, मैत्री का सतत भाव करना होगा। जो भी हमारे चारों तरफ लोग हैं उनके प्रति मैत्री का संदेश भेजना होगा, मैत्री की किरणें भेजनी होगी, इंफॉर्मेशन भेजनी होगी, और अपने भीतर उस मैत्री के बिंदु को निरंतर सचेष्ट करना होगा, सक्रिय
तरफ भेज दिए। नदी का नाम ले सकता है। किसी ने आदमी की तरफ प्रेम भेजने की थोड़ी दिक्कत हो सकती है। एक दरख्त के प्रति प्रेम कीजिए, इसलिए दरख्त की बात कर रहा हूँ। एक आदमी की तरफ थोड़ी कठिनाई हो सकती है। सबसे पहले प्रकृति की तरफ प्रेम भेजिए। प्रेम का बिंदु सबसे पहले प्रकृति की तरफ विकसित हो सकता है। क्योंकि प्रकृति आप पर कोई चोट नहीं कर रही है। पुराने दिनों में अद्भुत लोग थे, सारे जगत के प्रति प्रेम का संदेश देते। जैसे सूरज उगता था, हाथ जोड़कर उसे नमस्कार कर लेते थे और उसे कहते हैं कि धन्य हो, तुम्हारी करुणा अपार कि तुम हमें प्रकाश देते हो, तुम हमें रोशनी देते हो। यह पूजा कोई पैगनिज्म नहीं है, यह पूजा कोई नासमझी नहीं थी। इसलिए अर्थ है, इसमें बड़े अर्थ थे। जो व्यक्ति सूरज के प्रति प्रेम से भर जाता था, जो व्यक्ति नदी को माँ कहकर प्रेम से भर जाता था, जो जमीन को माता कहकर उसके स्मरण से प्रेम भर जाता था, वह असंभव था कि आदमियों के प्रति अब प्रेम से भरा हुआ ना हो, ज़्यादा दिन रह जाए। यह असंभव है। अद्भुत लोग थे, उन्होंने हमारी प्रकृति की तरफ प्रेम के संदेश भेजे थे। इसीलिए तो कहते हैं कण कण में भगवान है। और सब तरफ पूजा प्रेम भक्ति को विकसित किया था। ज़रूरत है इसकी, अगर प्रेम का अंकुर भीतर पैदा हो तो सबसे पहले उसका संदेश प्रकृति की तरफ भेजना होगा।